और रुक करते हैं अडानी के हिंडनबर्ग मामले की बात का, जिस तरह बार बार जिक्र कर रहा है विपक्ष। 19 दल तैयार है, लेकिन पवार अलग क्यों है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल इस पूरे मसले पर जहां एक तरफ 19 विपक्षी दल एक सुर में नजर आते हैं, एकजुटता दिखाने की कोशिश करते हैं, तो अब ये सवाल खड़े हो रहा है एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की तरफ से, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जेपीसी जांच की मांग सही नहीं है। शरद पवार के मुताबिक जेपीसी में सत्तारूढ़ दल का बहुमत होता है, इसमें 15 भाजपा और 5 से 6 सदस्य विपक्ष के होंगे। ऐसे में निष्पक्ष जांच कैसे मुमकिन है, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी कर रही है। साथ ही शरद पवार ने तंज कसा कि एक दौर में सत्ताधारी पार्टी की आलोचना के लिए टाटा बिरला का नाम लिया जाता था और अब अंबानी और अडानी का नाम लिया जाता है। टाटा का देश में योगदान रहा है, इनका क्या योगदान है? इधर कांग्रेस ने शरद पवार के इस बयान को लेकर किनारा कर लिया है। कांग्रेस के मुताबिक ये शरद पवार की निजी राय है। इस मसले पर 19 पार्टियां जेपीसी की जांच की मांग कर रही है। सियासी जानकार पवार के बयान का विपक्षी एकता के लिहाज से आकलन भी कर रहे हैं। वहीं पवार ने इसे नकारा है कि जेपीसी की जरूरत है। कुल मिलाकर पवार ने एक अलग रास्ता चुनने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि जहां कई पार्टियां एक साथ होती है, वहां पर कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद भी होते हैं। तो बता दें आपको कि एनसीपी दरअसल वो पार्टी है जो कि महाराष्ट्र में पहले कांग्रेस के साथ सरकार में साथ रह चुकी है और कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस का समर्थन वो करती रही है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जहां प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य जो साथी दल है 19 दल, उनकी तरफ से जेपीसी की मांग की जा रही है। ऐसे में इस बीच शरद पवार का ये बड़ा बयान सामने आया। एक बड़े नेता, मंचे हुए नेता के तौर पर उनको देखा जाता है, एक बड़ा कद है उनका राजनीति में। ऐसे में उनके इस बयान से जाहिर तौर पर जो बाकी विपक्षी दल है उनका भी रुख बदल सकता है या वो भी इस बारे में सोच सकते हैं। तो क्या ये जो विपक्षी दलों की एकजुटता है उसमें कोई दरार आएगी? सवाल इसी बात को लेकर है, क्योंकि पिछले 3 महीने से लगातार विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर बार बार विरोध प्रदर्शन करता रहा है। इस मामले पर अपनी नाराजगी, अपनी असहमति जताता रहा है कि आखिरकार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी के मामले को लेकर जेपीसी की जांच क्यों नहीं की जा रही है। लगातार जो 14 दिनों का संसद सत्र चल रहा था उसमें भी हमने देखा है, बजट सत्र के दूसरे समय में, कि उस दौरान पूरा जो विपक्ष था वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जेपीसी की मांग को लेकर अड़ा रहा और इस पूरे मामले को लेकर सदन में हर दिन हंगामा भी होता रहा। और जो आम लोगों के जो सवाल है या जो जनता के जो मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं इस जेपीसी की मांग के तले दबते हुए नजर आए और जिसकी वजह से ये बार बार विपक्ष ने इस मुद्दे को बनाया भी है और इसको लेकर विपक्ष की भी किरकिरी हुई है। तो अब देखना ये होगा कि शरद पवार के इस नए बयान के बाद आगे इसमें क्या नया मोड़ आता है। संख्या अधिक आहे, त्यांना अधिक जागा मिळतात। असं उदाहरणार्थ 21 लोकांची जेपीसी असेल तर त्याच्यामध्ये 15 लोक हे सत्ताधारी पक्षाचे म्हणजे भाजपचे असतील आणि 6 ते 7 लोक अपोजिशनचे असतील। तर ज्या कमिटीमध्ये अपोजिशनचे लोक इतके कमी आणि सत्ताधारी पक्षाची संख्या इतकी अधिक, याचा अर्थ याची चौकशी नीट करावी अशी आपली अपेक्षा आहे। त्या संवेदनेची शंका व्यक्त करायला संधी आहे। हमारे देश में कई बार ऐसी घटना हुई, ये पहली घटना नहीं है। और हिडनबर्ग ने जो चैलेंज अदानी को किया है, तो क्यों नहीं कोर्ट में जा रहे अदानी? क्यों नहीं? वो तो बोले मैं अमेरिका के कोर्ट में जाऊंगा, हिंदुस्तान के कोर्ट में जाऊंगा, क्यों नहीं जा रहे? और सबसे अच्छा तो बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की है कि सेबी हो, जो केंद्र सरकार के कंट्रोल में रखी है, रिजर्व बैंक की व्यवस्था है, उसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन लिया है कि तुम क्या कर रहे थे जब ये देश में चल रहा था। देश में एसबीआई लूटी जा रही थी, देश में एलआईसी लूटी जा रही थी, तब सेबी और रिजर्व बैंक की व्यवस्था क्या कर रही थी, ये सवाल तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। और इसलिए हम शरद पवार जी के वो उनका व्यक्तिगत, उनके पार्टी का व्यक्तिगत मत हो सकता है, कांग्रेस जनता की आवाज़ बनकर ये मुद्दे उठाएंगे और हमें हिडनबर्ग का रिपोर्ट जो हो
उसने भी जो चैलेंज किया है उसमें अभी भी अदानी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, ये सवाल आगे बढ़ते जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री इस पर वक्तव्य क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी तो सवाल है। और इसलिए इस पर हमारी भूमिका स्पष्ट है, हमें जेपीसी चाहिए और जेपीसी के माध्यम से दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। देखिए, मैं तो इस विषय में अंदर में अभी कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना करके मामला देख रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये सारा मुद्दा राहुल गांधी का अपना पॉलिटिकल कैरियर को चमकाने के लिए ये मुद्दा बनाया जा रहा है। इसको उस रूप से हम देखते हैं। बाकी चीज तो देश में कानून व्यवस्था है, संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। ये एक आदमी का पॉलिटिकल कैरियर को चमकाने के लिए वो पॉलिटिकली फेल हो गए हैं, तो फिर चमकाने के लिए विवादित चीज को लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है। हर चीज का अपना एक तरीका होता है हैंडल करने का। तो अब इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। देखना ये होगा कि इस पर अब कांग्रेस का रुख क्या वही रहता है या इसमें कोई बदलाव आता है, या जो बाकी विपक्षी दल है जो कांग्रेस का साथ दे रहे हैं क्या उनका रुख भी बदलता है। तो इसका असर क्या होता है देखना होगा।